अगर आपकी उम्र 40 से ज़्यादा है और अगर आपके पीरियड्स अचानक हैवी हो गए हैं, साइकिल्स इरेगुलर हो गई है, तो कृपया इस समस्या को नज़रअंदाज ना करें। ये एक चेतावनी हो सकती है। मैं हूँ डॉक्टर निधि नागर। मैं एक गायनेकोलॉजिस्ट और लैप्रोस्कोपिक सर्जन हूँ और बंसल अस्पताल में कार्यरत हूँ। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊँगी कि 40 की उम्र के बाद इरेगुलर ब्लीडिंग और हेवी ब्लीडिंग के कारण क्या होते हैं और कब आपको अपने डॉक्टर से विज़िट करना चाहिए। तो सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि ज़्यादा ब्लीडिंग का मतलब क्या है। कई महिलाओं में ये भ्रांति होती है कि जितनी ज़्यादा ब्लीडिंग होगी, गंदगी है वो उतनी निकलेगी और आप हेल्दी रहेंगे। ये एक बहुत बड़ी भ्रांति है। ब्लीडिंग हैवी तब बोलते हैं जब वो 80 ml से ज़्यादा हो। तो 30 से 50 ml जो ब्लीडिंग का अमाउंट है उसको हम नॉर्मल कंसिडर करते हैं। तो कोई भी ब्लीडिंग जो 80 ml से ज़्यादा है वो हैवी ब्लीडिंग के कैटेगरी में आती है। तो हैवी ब्लीडिंग हम तब बोलते हैं जब कोई भी महिला को जो ब्लीडिंग है वो 7 दिन से ज़्यादा तक अगर चल रही है, या अगर उस महिला को हर 1 से 2 घंटे में पैड्स या अपने टैम्पून्स बदलने की ज़रूरत पड़ रही है, या बहुत बड़े क्लॉट्स जो खून के थक्के हैं वो निकल रहे हैं, या फिर इंटरकोर्स के बाद ब्लीडिंग हो रही है, या फिर आपके जो नॉर्मल जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसके अलावा भी बीच में अगर स्पॉटिंग ब्लीडिंग अगर हो रही है, तो वो इरेगुलर ब्लीडिंग की कैटेगरी में आता है। 40 साल की उम्र के बाद इस एबनॉर्मल ब्लीडिंग के कारण क्या है वो हम जानते हैं। तो सबसे पहला जो महत्वपूर्ण कारण है वो है जो आप, क्योंकि 40 के बाद एक पेरीमेनोपॉजल एज ग्रुप में आते हैं, तो उसमें जो हार्मोनल असंतुलन शरीर में होता है उसकी वजह से ये इरेगुलर या हेवी ब्लीडिंग हो सकती है। दूसरा महत्वपूर्ण कारण होता है फाइब्रॉइड्स, जो रसौली जिसे हम कहते हैं, जो यूट्रस में होने वाली गठानें होती हैं। इन गठानों की वजह से यूट्रस का साइज़ बढ़ जाता है और हेवी ब्लीडिंग या इरेगुलर ब्लीडिंग होने की समस्या हो सकती है। तीसरा महत्वपूर्ण कारण है एडेनोमायोसिस। एडेनोमायोसिस एक प्रकार की स्वेलिंग होती है यूट्रस में, जिसमें कि ब्लीडिंग के साथ साथ महिला को असामान्य दर्द भी सहना पड़ता है। उसके बाद जो कारण आते हैं वो है एंडोमेट्रियल पॉलिप्स। एंडोमेट्रियल पॉलिप्स एक एबनॉर्मल ग्रोथ, जो एंडोमेट्रियल कैविटी जो बच्चेदानी के अंदर की लाइनिंग होती है उसमें एक छोटी सी ग्रोथ मस्से जैसे जिनको हम बोल सकते हैं, वो हो सकता है, जिसकी वजह से हैवी ब्लीडिंग और इरेगुलर ब्लीडिंग की समस्या हो सकती है। और एक जो बहुत ही महत्वपूर्ण कारण है वो है एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया। जैसे आपने अपने डॉक्टरों को कहते हुआ सुना होगा कि आपकी एंडोमेट्रियल थिकनेस बढ़ गई है, अंदर की लाइनिंग या परत मोटी हो गई है, उस कंडीशन को हम एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया कहते हैं। जो होता है वो एबनॉर्मल हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से होता है, या फिर ये एक कैंसर का खतरनाक सूचक भी हो सकता है। तो ये सारे कारण होते हैं 40 के बाद हैवी या एबनॉर्मल ब्लीडिंग के। खतरे के संकेत जिसको आपको कभी भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए वो है, पहला कि आपके पीरियड जाने के बाद, मीनोपॉज होने के बाद अगर आपको अचानक ब्लीडिंग चालू हो जाती है, भले ही वो स्पॉटिंग या बहुत ही कम ब्लीडिंग हो, तो भी इसको आपको नज़रअंदाज नहीं करना है। दूसरा, अगर सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के बाद या संबंध बनाने के बाद अगर ब्लीडिंग हो रही है तो इसे बिल्कुल भी नज़रअंदाज ना करिए। तीसरा, जब जो ब्लीडिंग का पैटर्न है वो अचानक बदला है, अचानक से आपको हैवी ब्लीडिंग चालू हो गई है, तो इसे नज़रअंदाज नहीं करना है। या अगर आपके परिवार में किसी प्रकार के बच्चेदानी के कैंसर की इतिहास अगर रहा है, तो आपको कोई भी एबनॉर्मल ब्लीडिंग को नज़रअंदाज नहीं करना है और तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करना है। अब हम आते हैं जाँचों के बारे में। तो डॉक्टर आपको सबसे पहले जो जांच की सलाह देता है वो होता है अल्ट्रासाउंड, जो कि स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो ट्रांसवजाइनल अल्ट्रासाउंड, जो अंदर से अल्ट्रासाउंड किया जाता है। तो उसमें हम यूट्रस की अंदर की लाइनिंग के थिकनेस के बारे में, एंडोमेट्रियल पॉलिप्स, फाइब्रॉइड, इन सारी समस्याओं के बारे में पकड़ पाते हैं। दूसरा होता है खून की जाँच, जिसमें कि आपका हीमोग्लोबिन लेवल चेक किया जाता है, क्योंकि अत्यधिक ब्लीडिंग की वजह से आपको अनीमिया की स्थिति आ सकती है। इसके अलावा आपके जो कोगुलेशन फैक्टर्स की जांच की जाती है कि कोई कोगुलोपैथी तो नहीं हो रही है। इसके बाद कुछ और एडवांस जांचें जैसे MRI या फिर CT स्कैन की ज़रूरत पड़ सकती है। और एंडोमेट्रियल पॉलिप्स और एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया के केसेस में एक दूरबीन, जिसे हम हिस्ट्रोस्कोपी गाइडेड प्रोसीजर कहते हैं, दूरबीन के द्वारा जाँच करके एंडोमेट्रियल बायोप्सी करने की सलाह दी जा सकती है। जल्दी जाँच कराने से कई बार बड़ी सर्जरी से बचा जा सकता है। अब हम आते हैं इसके इलाज के विकल्पों के बारे में। तो इलाज डिपेंड करता है कि आप किस समस्या से ग्रसित हैं। जो आपकी जो जांचें हुई है उसमें क्या निकल कर सामने आया है, उसके अकॉर्डिंग आपको ट्रीटमेंट दिया जाता है। जैसे कि अगर वो सिर्फ पेरीमेनोपॉजल हार्मोनल इम्बैलेंस है तो आपको कुछ हार्मोनल टैबलेट्स प्रिस्क्राइब करेंगे आपके डॉक्टर। अगर वो समस्या फाइब्रॉइड या फिर एंडोमेट्रियल पॉलिप है
तो फिर आपको इन्वेजिव सर्जरी जैसे कि लैप्रोस्कोपिक सर्जरी द्वारा उस पॉलिप को और गठानों को निकालने की ओपिनियन दी जा सकती है। अगर वो एडेनोमायोसिस है या फिर आपके बायोप्सी में कुछ प्री कैंसरस चेंजेस आए हैं तो आपको शायद हिस्टेरेक्टमी या यूट्रस रिमूवल सर्जरी का भी एडवाइस दी जा सकती है। महिलाओं में ये आम गलतफहमियाँ मिलती हैं कि 40 के बाद तो ये समस्या होती है, इरेगुलर ब्लीडिंग जो है या हेवी ब्लीडिंग ये तो नॉर्मल है, या फिर कई महिलाएं अपने मीनोपॉज आने का वेट करती हैं कि अरे शायद महीना जाने के बाद में, मीनोपॉज आने के बाद ये समस्याएं ठीक हो जाएंगी, या फिर अगर हम डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर हमारी बच्चेदानी निकालने की सलाह देगा। ऐसा नहीं है, क्योंकि कई बार अर्ली इन्वेस्टिगेशन से अगर आप जल्दी डॉक्टर के पास जाते हैं और जल्दी जांचें करवाते हैं तो आपको बच्चेदानी निकालने की नौबत नहीं आती है और आप मिनिमली इन्वेजिव या फिर कई छोटे मोटे ट्रीटमेंट द्वारा हम उसको सही समय पर पकड़कर इलाज कर सकते हैं। तो 40 के बाद की होने वाली ब्लीडिंग को आपको इग्नोर नहीं करना है, तुरंत अपने डॉक्टर के पास जाना है, क्योंकि सही समय पर सही इलाज से आप स्वस्थ रह सकते हैं। अगर यह जानकारी आपको उपयोगी लगी है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। धन्यवाद।